श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास। राधे राधे सभी को, राधे राधे। आप सभी को मोक्षा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी बांके जी की आरती आएगी, आप सब लोग मेरे साथ जुड़ जाइएगा। और आरती के साथ साथ आप आज की मोक्षा एकादशी की व्रत कथा भी को सुनना और मेरे साथ बने रहिएगा। श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास। गोकुल नाम के नगर में बैखानस नामक राजा राज करता था। उसके राज में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। राजा अपनी प्रजा के पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा के स्वप्न दिखाई दिया कि उसके पिता नरक में हैं और बहुत कष्ट में हैं। प्रातः उठा और विद्वानों से पास गया और अपने सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा। उन्होंने कहा, हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने तब से मैं बेचैन हूँ। मेरी चिंता का अंत कीजिए। मुझे इस राज धन पुत्र स्त्री हाथी घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता, क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। आप कृपा करके कोई तप दान आदि का उपाय बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वही हजारों मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। तब ब्राह्मणों ने कहा, ये राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पे चल दिए। उस आश्रम में अनेक शांतचित्त योगी और मुनि तपस्या करते थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचार करने लगे। फिर बोले, ये राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता को कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने जो पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया, उस पार कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, ये राजन, आप माघशी एकादशी का उपवास करें और उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने पे अनुसार मोक्षा एकादशी का व्रत किया। उसके उपवास का पुण्य उसके पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पिता से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो, हे कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई और व्रत नहीं है। श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास। राधे राधे। हम बांके जी की बहुत ही सुंदर आरती में शामिल हैं। हमने अभी एकादशी की मोक्षा एकादशी की व्रत कथा सुनी सबने और उसका लाभ लिया। अब बांके जी की आरती में हम शामिल हुए और बांके जी के श्री चरणों में ध्यान लगाते हुए राधे राधे जरूर लिख दीजिएगा। इससे आपकी हाजिरी बांके जी के श्री चरणों में लग जाए। अमृत वर्षा होगी, आप सब लोग इसका आनंद लीजिए।